हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार मातो और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। तो यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 को पढ़ा रहे थे, जिसका नाम क्या है बच्चों? त्रिभुज। तो इसमें आज हम लेकर आए हुए, बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर प्रमेय 6.1 और 6.2 समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, प्रमेय 6.1 और 6.2 जो है ना, बहुत ईजी है यदि आप इसको एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो। प्रमेय 6.1 आखिर इसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम है आधारभूत प्रमेय, ठीक है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय के नाम से ये बहुत ज्यादा आजकल फेमस है, ठीक है। थेल्स प्रमेय के नाम से आप सुने भी होंगे, थेल्स प्रमेय, ठीक है। जब आप 9 क्लास में पढ़ते थे तब आप सुनते थे थेल्स प्रमेय पढ़ना है, थेल्स प्रमेय क्लास 10 में। तो आज हाँ वो टाइम आ गया जब हम लोग थेल्स प्रमेय को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, थेल्स जो एक गणितज्ञ था, ठीक है, उसने बताया समकोणिक त्रिभुज के बारे में कि हम समकोणिक त्रिभुज किसको बोलते हैं। फिर उसने एक प्रमेय दिया, जिसको एक थ्योरम दिया, जिसको हम थेल्स का प्रमेय या थेल्स का थ्योरम कहते हैं। देखिए, उन्होंने बताया कि देखिए ये जो लिखा हुआ बोर्ड में, ये थेल्स प्रमेय है, ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया था, इसी को आज हम लोग प्रूव करेंगे। और इसका विलोम, जिसको 6.2 प्रमेय कहते हैं, उसको भी प्रूव करेंगे। तो देखिए, गणितज्ञ जो थेल्स गणितज्ञ था, वो यूनान का था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि ये जो मान लेते ये दो त्रिभुज हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये दो त्रिभुज दिया हुआ है, तो दोनों त्रिभुज का यदि संगत कोण बराबर हो, ये कोण और ये कोण, या फिर ये कोण तथा ये कोण, या फिर ये कोण तथा ये कोण बराबर हो, ठीक है, यदि संगत कोण बराबर हो तो क्या होगा? इन्हें हम समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। तब इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? समकोणिक त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। ये मेरा जो थेल्स गणितज्ञ था, उन्होंने बताया था कि यदि दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो तो उसको हम लोग समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। अब उन्होंने एक समकोणिक त्रिभुज को ही लेकर बताया कि देखिए, आप दोनों त्रिभुज हो सकता है अलग अलग हो, या दोनों त्रिभुज हो सकता है एक ही त्रिभुज के अंदर में हो, ठीक है, एक ही त्रिभुज के अंदर में, इस तरह से। देखिए, तब फिर क्या बताया थेल्स ने? एक बड़ा त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है, ठीक है, इसका मान लेते हैं ये कोण और ये कोण यदि बराबर है, यानी छोटा त्रिभुज का ये कोण और बड़ा त्रिभुज का ये वाला कोण, तो ये हो गया समकोणिक त्रिभुज, ठीक है। तो थेल्स ने बताया, देखिए क्या बताया उसका, हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। उसने बताया, उन्होंने कहा कि यदि किसी वस्तु की एक भुजा, सॉरी किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अच्छा त्रिभुज पहले ड्रॉ करते हैं, क्या बताया उस तरह से हम लोग चलते जाते हैं, देखते क्या उसने बताया। तो मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो थेल्स ने बताया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, मान लेते ये वाला बीसी, एक भुजा बताया बीसी के समांतर अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अन्य दो भुजा, तो एक भुजा ये हुआ और दो कौन वाला भुजा बचा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बचा हुआ, तो और अन्य दो भुजाओं को इस भुजा और इस भुजा को, ठीक है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो ये मान लेते ये पॉइंट और ये पॉइंट पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची गई, ठीक है, करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी अलग अलग करने के लिए एक रेखा खींचा, ताकि ये वाला भाग उधर चल गया और ये वाला भाग इधर आ गया, ये वाला भाग उधर चल गया, ये वाला भाग इधर आ गया, मतलब टुकड़ा हो गया, ठीक है, इस त्रिभुज का दो टुकड़ा हो गया। तो एक तो बोल रहा है कि यदि तो अन्य दो भुजाएं, तो ये वाला जो AB और AC, ये जो दो भुजाएं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी जो टूटा एक टुकड़ा AB टूटा, ये वाला मान लेते ये है, मान लेते CD है, सॉरी CD बोले DE है, मान लेते DE है, तो मान लेते तो जब ये वाला हम एक रेखा को खींचे इसके समांतर, BC के समांतर, ठीक है, तो ये रेखा क्या किया कि इस भुजा को तोड़ दिया D पॉइंट पर और इस भुजा को तोड़ दिया E पॉइंट पर। तो अब दो टुकड़ा क्या हो गया? AD हो गया, ये वाला भाग AD हो गया, और बोल रहा है कि और दूसरा भाग हो गया BD या DB, ठीक है, DB हो गया। तो बोल रहा है कि दोनों भुजाएं जो अलग अलग टुकड़ा हुआ, दोनों भुजाओं का एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी एक ही अनुपात, देखिए ध्यान दीजिए, अनुपात AD/BD या DB और AE/EC, ये दो जो टुकड़ा हुआ, ये दोनों टुकड़ा विभाजित तो हुआ, लेकिन एक ही अनुपात में विभाजित हुआ, देखिए बराबर हुआ और अनुपात में, देखिए AD/DB और AE/EC अलग अलग टुकड़ा सब अनुपात में विभाजित हुआ। तो यही वाला बताया थेल्स नामक गणितज्ञ, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये उसने बताया, उन्होंने करके भी दिखाया, वही वाला जो उन्होंने करके दिखाया उसको हम लोग करके दिखाएंगे कि सही में हम जब DE समांतर BC ले रहे, मतलब BC के समांतर यानी एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक दूसरा उसके समांतर एक उनके दो भुजाओं पर यदि हम एक रेखा खींच रहे, तो सही में ये समझ रहे ना, अलग अलग मतलब इस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में तोड़ रहा है क्या नहीं, यानी हमको चेक करना क्या है कि AD/DB, ठीक है, बराबर AE/EC है क्या नहीं। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना क्या है
हेल्थ आधारभूत समानुपाती क्रम है। तो ये वाला क्या है, ये वाला है आधारभूत समानुपाती क्रम, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, या फिर ये आजकल किस नाम से फेमस है, और या हेल्थ प्रमेय। सभी लोग इस थ्योरम को किस नाम से जानते हैं, हेल्थ थ्योरम के नाम से जानते हैं, हेल्थ प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेल्थ प्रमेय में आज हम लोग बात करेंगे। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, हेल्थ प्रमेय। इसमें गिवन में क्या दे दिया हमको, गिवन में दे दिया है कि बी समांतर है, डी छोड़ दीजिए, पहले बीसी को लिख लीजिए, बीसी समांतर है डी का, ये हमको गिवन में दे दिया है। ठीक है, ये वाला इसके समांतर है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये जो दोनों टुकड़ा हुआ एडी बटे डीबी वो बराबर है क्या नहीं, एई बटे ईसी। ठीक है, इस टुकड़ा के बराबर है क्या नहीं। तो देखिए इसका प्रूफ यानी प्रमाण देखिए। तो प्रमाण देखने से पहले हम कुछ रचना कर लेते हैं, ड्रो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, रचना। ठीक है, जिसको शॉर्ट में COM लिखते हैं, कॉम। रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना में हम लिख देते हैं इस तरह। देखिए हम लोग B से E को मिलाते हैं, ध्यान से देखिए, हम लोग B से E को मिलाते हैं और C से D को मिलाते हैं, ये वाला रचना में लिखेंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे, D से एक पैरेलल खींचेंगे, यानी AC पर, यानी AC भुजा पर एक लंब खींचेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक अभिलंब, M खींच देते हैं। और फिर AB भुजा पर, ये वाला AB भुजा है, उस पर भी एक लंब खींच देते हैं, EN। ठीक है, DM और EN। ठीक है, लंब खींच दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये रचना में किया, रचना में किए क्या किए, B से E तथा C से D को मिलाया। ठीक है, मिलाया तथा और क्या किए, और या फिर मिलाया, साथ ही क्या किए कि DM हम लोग लंब डाले किस पर, AC पर, AC भुजा पर, तथा हम लोग E से M लंब डाले किस पर, AB भुजा पर। ठीक है, ऐसा क्यों लंब डाले वो भी मैं अभी कारण बताऊंगा जब इसका सॉल्यूशन करूंगा तब। ठीक है, प्रूफ लिखते हैं। अब इसका प्रूफ यानी प्रमाण लिखते हैं, प्रूफ, प्रमाण। ठीक है, और गिवन का मतलब होता है दिया हुआ, ये जो हमको दिया हुआ है। प्रमाण में देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो त्रिभुज में काम लेंगे। कौन कौन सा, ADE तथा DEB या फिर BDE। ठीक है, ये दो त्रिभुज में हमको काम लेना है, और दोनों त्रिभुज का हम लोग निकालेंगे क्या, एरिया निकालेंगे, और दोनों का अनुपात कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एरिया को शॉर्ट में AR लिखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज, इसमें ADE और उसका अनुपात करते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, यानी उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका, BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग कौन सा दो त्रिभुज में काम लिए, ADE यानी ये छोटा वाला दो, और BDE यानी ये वाला जो लटका हुआ है, इसके DE पर लटका हुआ है। ठीक है, इधर BDE, उन दो त्रिभुज में हम लोग काम लिए, और क्या किया, उन दोनों का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, किसमें, अनुपात में निकालेंगे। तो बोलिए एरिया ऑफ AD, बोले त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है बच्चों, त्रिभुज ADE का आधार है DE, सॉरी इसका DE कहां से आधार है, ADE, इसका आधार है AD गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, देखिए हम लोग क्या किया, हम अच्छा ऊंचाई हम लोग EN को लेंगे। क्यों EN को लेंगे, दोनों त्रिभुज के लिए क्यों लेंगे, समझिए किस लिए। हम लोग इस त्रिभुज के लिए भी EN लेंगे, पहले लिख लेते हैं, EN लेंगे, और बटे में 1/2 आधार। इसके लिए आधार क्या है, BD या DB गुना EN। दोनों त्रिभुज के लिए ऊंचाई EN क्यों लिए, समझिए। देखिए दोनों त्रिभुज आखिर है किस पर है, कौन सा आधार पर है, AB आधार पर है, AB है, AB पर ही देखिए ना, EN लंब है क्या नहीं, देखिए कहाँ गया, देखिए EN लंब है AB पर। तो क्या हम लोग लंब डाले, क्या हम EN को लंब डाले AD पर, ना EN को लंब को डाले हम BD पर, मतलब DE पर, ना हम पूरी AB पर लंब डाले। बोलिए
हम लोग EN को पूरा पूरी AB पर लंब डालें, इसलिए देखिए, इसलिए हम लोग त्रिभुज ADE में भी काम लिया तो उसका ऊंचाई हम लोग EN को ही लेंगे, और त्रिभुज BDE में भी काम लेंगे तो त्रिभुज हम लोग EN को ही लेंगे, क्योंकि BDE भी किसमें है, AB भुजा पर ही, इसीलिए। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, बोलते हैं कि सर BD, चलिए ठीक है, ADE में तो हमको दिख रहा है कि EN उसी का अंदर में, यानी AB AD पर लंब है, लेकिन BDE यानी इस त्रिभुज में कहाँ हमको EN दिख रहा है, वो तो बाहर में। ठीक है, ये बोलते हैं बच्चे, लेकिन बाहर में है, ठीक है बाहर में ही है, लेकिन ये वाला BDE आखिर है किस पर, वो AB भुजा पर ही है ना, तो इसलिए AB पर लंब क्या है, EN, यानी AB का लंबाई क्या है, तो मतलब ऊंचाई क्या है, AB की ऊंचाई EN ही है ना, तो इसीलिए दोनों तरफ के लिए हाफ आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई दोनों के लिए क्या है EN है, ठीक है। पहले आधार क्या है, इसके लिए AD है और इसके लिए DB है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब इसको और इसको काट देंगे, और काटने के बाद क्या मेरा पास बचता है, 1/2 को भी काट देते हैं, AD बटा DB, इसको समीकरण 1 मान के रख देते, ठीक है, 1 मान कर छोड़ देते। फिर हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से इधर वाला हिस्सा में काम किया उसी तरह से उधर वाला हिस्सा में काम करेंगे, ठीक है बच्चों। हमको सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर है AE बटे AC, ठीक है, हमको सिद्ध करना है। हमको इस वाला समीकरण की जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम उसको नहीं मिटाते, जितना इधर मिटाए उसको मतलब इधर लिखे ऊपर में उसको मिटा देते। क्वेश्चन तो समझ में आ गया है क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन को भी हमें मिटा देते, जरूरत नहीं है। फिगर को अच्छा से समझिए, ठीक है, फिगर को एकदम अच्छा से छापना है, समझना है, क्योंकि फिगर से सब आप क्वेश्चन बनाने सकेंगे, मतलब अच्छा से बनाने सकेंगे, सॉल्यूशन करने सकेंगे एग्जाम में। देखिए ये हो गया, फिर हम लोग काम करते एरिया त्रिभुज, ये वाला बड़ा वाला में, मतलब ADE वाला में, ADE बटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला। अब उधर वाला नटखट में, यानी उधर से लिए थे क्या लिए थे, BDE लिए थे, इधर से लीजिए CED ले लीजिए, CED ले लीजिए बराबर आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार इसके लिए क्या है AE गुना ऊंचाई। आप ये इसमें सवाल नहीं ना पूछेंगे कि इसके लिए फिर दोनों के लिए DM क्यों है लंबाई, मतलब ऊंचाई, दोनों के लिए ऊंचाई DM क्यों, क्योंकि DM AC पर लंब, ठीक है। चलिए DM हो गया इसके लिए बटा फिर आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसके लिए आधार AC गुना ऊंचाई DM को काटते हैं, हाफ को काटते हैं, 1/2 का दिया, AE बटा EC, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, रुकिए अभी नहीं देखना होगा, अब हम लोग काम क्या करते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, आपको एक छोटा सा चीज याद रखना है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका त्रिभुज है, कौन वाला, ये वाला BDE और ECE, ठीक है, तो त्रिभुज ये वाला दोनों लटका वाला जो त्रिभुज है, यानी त्रिभुज क्या क्या है, BDE तथा त्रिभुज CED, यानी जो लटका हुआ है BDE और उधर से लटका वाला क्या है CED, दोनों त्रिभुज क्या दिखे, दोनों त्रिभुज जो है ना DE और BC के बीच स्थित है, ठीक है, यानी दोनों त्रिभुज क्या है DE और BC के बीच में है स्थित है। तो DE और BC क्या है, मेरा समांतर रेखा जो मेरा गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। तो BDE तथा CED दोनों त्रिभुज और दोनों देखिए एक ही आधार पर है, देखिए BDE DE पर है, CED DE पर है, तो दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार किस पर है, DE पर तथा BC समांतर DE के बीच स्थित है। समझ में आ गया। तो जब ऐसा कंडीशन रहेगा कि दो त्रिभुज एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार के बीच स्थित रहेगा, तब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तब इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE ये वाला
और ये वाला बराबर होगा उसका भी एरिया, और त्रिभुज CED ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया, और इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं समीकरण 2 में अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। समीकरण 2 इम्प्लाइज समीकरण 2 ये वाला है ना, देखिए समीकरण 2 इम्प्लाइज देखिए समीकरण 2 को थोड़ा सा मॉडिफाइड मतलब संशोधन करके फिर से लिखते हैं, मॉडिफाइड करके एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज। देखिए जहां पर एरिया ऑफ त्रिभुज CED लिखा है ना, वहां पर CED किसके बराबर है? BDE के बराबर। इसको हम BDE भी लिख सकते हैं, BDE भी लिख सकते हैं। बराबर जो है उसको देख के उतार दीजिए AE बटा EC। ठीक है, और इसको समीकरण 4 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से देखिए क्या कुछ मिल रहा है। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE दोनों का LHS मैच खा रहा है। ठीक है, इसीलिए RHS भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से, ठीक है क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा 4 से, इधर ऊपर वाला में डालते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 4 से। देखिए समीकरण 1 तथा 4 से देखिए क्या हो गया, दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर कर दें। AD बटा इसके लिए RHS क्या है AD बटे DB, और इसके लिए RHS क्या है AE बटे DC। देखिए यही वाला प्रूफ करने बोला था, मिलाइए ना। हाँ देखिए बोला था ना कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि AD बटे BD और AE बटे EC दोनों का टुकड़ा जो होगा वो अनुपात में बराबर होगा। प्रूफ हो गया, चलिए इसको नोट करते हैं। चलिए बच्चों हमने प्रमेय 6.1 को देख लिया, जो मेरा क्या था हेल्थ प्रमेय था, आधारभूत समानुपाती प्रमेय था। अब हम लोग देखते हैं उसी का विलोम देखते हैं, मतलब उसी का आप उल्टा देखते हैं। ठीक है, मतलब इसमें देखते हैं ये क्या है हेल्थ प्रमेय का विलोम। ठीक है, मतलब जो उसमें हम लोग किए थे सीधा, अब उसको उल्टा करना है, प्रूफ करना है। देखिए यदि एक रेखा, इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट क्या बोल रहा है उसी को उल्टा, कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, अच्छा किसी त्रिभुज मतलब कोई त्रिभुज छाप लेते हैं, ये मान लेते त्रिभुज है A, ये B, ये C। ठीक है, इसका थोड़ा तस्वीर अलग बनेगा। ठीक है, इसका डायग्राम थोड़ा अलग बनेगा, इसीलिए मैंने उसको मिटा दिया। देखिए त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि एक रेखा, मान लेते एक रेखा ये हो रहा है, ठीक है D, मान लेते एक रेखा D है, ठीक है D त्रिभुज की दो भुजाओं को AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करे। बोल रहा है कि ये पहले से दे दिया कि एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसका मतलब गिवन में हमको क्या दे दिया AD बटे DB बराबर है AE बटे AC, ये आपको गिवन में दे दिया AD बटे DB बराबर है AE बटा EC, ये आपका ये बटा ये बराबर है ये बटा ये आपका इस बार दे दिया, और अगले बार हम लोग सिद्ध किए थे। ठीक है, तो ये आपका इस बार दे दिया है। ठीक है, तो अब निकालने तब फिर क्या बोल रहा है सिद्ध करने क्या बोल रहा है कि तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, मतलब बोल रहा है कि DE समांतर होगा BC का, या फिर BC समांतर होगा DE का, ये इस बार प्रूव करना बोला। अगले बार ये वाला दे दिया। देखिए अब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है मेरा हेल्थ प्रमेय का विलोम है, हेल्थ प्रमेय का विलोम है। ठीक है बच्चों, हेल्थ प्रमेय अगर आपको कोई सिद्ध करने बोलेगा तो आप तो सिद्ध कर देंगे, यदि उसका विलोम सिद्ध करने बोलेगा तो आप विलोम भी सिद्ध करने के लिए अभी सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया हेल्थ प्रमेय का विलोम। अब इसको देखिए गिवन में क्या दिया, अगर दिया हुआ क्या है, गिवन में दिया हुआ है AD बटा DE, AD बटा DB बराबर दिया हुआ है AE बटा EC, AD बटा DB बराबर है AE बटा EC। ठीक है, इसमें प्रूफ करना क्या है, प्रूफ यानी सिद्ध करना क्या है मेरा, सिद्ध करने बोला कि BC जो है ना वो समांतर है DE का, इस बार BC जो है ना समांतर है DE का, ये प्रूफ करने बोला। तो अब इसमें भी थोड़ा कौन यानी कंस्ट्रक्शन लगा देते हैं, कौन रचना लगा देते हैं, क्या रचना लगा देते हैं, इसमें क्या रचना कर देते हैं, इसमें रचना कर देते हैं। अच्छा बोल रहा है ना कि ये इसका समांतर है क्या नहीं चेक करना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये इसका समांतर नहीं है। तो ये यदि इसका समांतर नहीं है मान लेते हैं,
क्योंकि ये सिद्ध करने बोल रहे हैं, तो हम लोग तो नहीं दे सकते ना कि ये इसका समांतर है, तो ये तो हमको सिद्ध करना है कि ये इसके समांतर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लिखा है कि BC DE के समांतर नहीं है, BC समांतर DE नहीं है, समांतर DE नहीं, यही तो बोल रहा है कि ये तो नहीं दे दिया हमको, तो दिया हुआ ये वाला, ये तो नहीं दिया, ये तो हमको चेक करना है कि है क्या नहीं। तो अब हम लोग अपने से क्या ड्रॉ करेंगे, अपने से हम ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग अपने से एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, अपने से एक पॉइंट ले लेंगे AC पर। तो मान लेते अब हम मान लेते एक रचना कर देते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है F, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं ना कि DE समांतर BC नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो ठीक है हम एक अलग रेखा मान लेते हैं, DF समांतर है BC का, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो यदि ये समांतर नहीं है तो माना DF समांतर है BC का, या फिर पहले BC को लिख लीजिए, BC समांतर है DF का, हाँ हम लोग दूसरा रेखा मान लिए और उसको चेक करेंगे, उससे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। देखिए DF समांतर BC, ये हम लोग अपने से मान लिए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, आपको मात्र त्रिभुज इसमें काम करना है, बड़ा वाला त्रिभुज में काम करना है, ABC में काम करना है, ठीक है। आप प्रूफ करें, प्रमाण करें यानी प्रूफ करें, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज में काम लेते, ठीक है। तो बड़ा वाला त्रिभुज में काम लेते, ठीक। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में काम करेंगे, तो बड़ा वाला त्रिभुज में क्या है, पूरा बड़ा वाला ABC में काम करेंगे, ठीक है। ABC में हम लोग माने क्या कि यहाँ पर BC जो है ना वो समांतर है DF का, यही वाला माने ना कि BC समांतर DF है। अच्छा बोलिए तो थेल्स प्रमेय मेरा क्या बता रहा था, देखिए थेल्स प्रमेय से ही उसका विलोम को हम सिद्ध करेंगे। देखिए किस तरह हम लोग का थेल्स प्रमेय क्या बोल रहा था, बोल रहा था कि यदि कोई मतलब कोई रेखा यदि त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर होगा, तो हम लोग कोई रेखा क्या मान लिया DF, त्रिभुज के एक का भुजा क्या है BC के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय मेरा क्या बता रहा था, बता रहा था कि तब वो जो रेखा रहेगा ना, वो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देगा, यानी जो AD बटा जो DB होगा ना वो बराबर हो जाएगा AF बटा FC का, AF बटा FC का, ठीक है। यदि हम DF को समांतर ले लेंगे BC के, तब थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटा DB बराबर हो जाएगा AF बटे FC, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान के रख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हैं, हम लोग है ना, देखिए अच्छा आपको फिगर में देखकर क्या पता चल रहा है कि जो ये वाला पॉइंट है ना, E पॉइंट है ना, वो ज्यादा नहीं, F से थोड़ा सा ही, F से ज्यादा दूर में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन F पॉइंट को ना हम लोग E पर लाने का प्रयास करते हैं, यानी ये वाला DF है ना उसको हम लोग डायरेक्ट DE पर एकदम बैठाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग F को E पर लाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस समीकरण में दोनों तरफ क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं, तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है कि DE समांतर होगा BC का, ठीक है, ये वाला ध्यान से देखिए, BC समांतर DE, ये वाला हमको प्रूफ करना है। तो ऊपर वाला सब मिटा, देखिए दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग 1 नहीं जोड़ते, ठीक है, अभी 1 नहीं जोड़ते, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, मतलब 1 नहीं जोड़ते, अभी एक क्या थोड़ा सा हमको चेंज करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हमको चेंज करना है कि जो गिवन में दिया हुआ उसका भी तो कुछ यूज होना चाहिए ना, तो चलिए उसका भी कुछ यूज कर देते हैं हम लोग, ठीक है, उसका भी कुछ हम लोग उपयोग में लगा देते हैं। तो मेरा यहाँ पर गिवन में मिटा दिए, क्या दिया था मेरा गिवन में, AD बटा DB दिया था और AE बटा EC दिया था, यही वाला दिया था ना, AD बटा DB दिया था और AE बटा EC दिया था। तो देखिए AD बटा DB बराबर, तो इसका जगह में ये वाला, ठीक है, तो AE बटा EC के बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो यही वाला यहाँ पर हमको मिल रहा है, तो इसका जगह में हम ये वाला लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे इसके जगह में, AE बटा EC, ठीक है, बराबर में यहाँ इधर क्या बचा है, AF बटा FC, और इसको समीकरण 1 मान। अब दोनों तरफ हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है। आप देखिए दोनों तरफ 1 जोड़ने से क्या होता है, देखिए दोनों तरफ 1 जोड़ देते, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर देखिए दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं, यानी क्या है, AE बटा EC में 1 जोड़ दिए
उधर ए एफ बटे एफ सी में जोड़ देते, ए एफ बटे एफ सी में जोड़ देते। इधर क्या बच गया मेरा, इधर ए ई प्लस, देखिए इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम ले लेते हैं तो इसी ऊपर चल जाएगा, नीचे में इसी बराबर में ए एफ प्लस एफ सी ऊपर चल जाएगा बटे एफ सी। देखिए ए ई और इसी, ए ई और एसी बराबर, इसको साथ में एसी लिख सकते हैं हम लोग बटे एसी, ए एफ बटे एफ सी, ए एफ बटे एफ सी, इसको हम पूरा पूरी एफ एफ को काट देंगे तो एसी बचेगा, एसी बटे एफ सी लिख सकते हैं। तो देखिए इधर भी एसी है और इधर भी एसी है, तो दोनों को काट दिए, तो इधर क्या बचा 1 बटे एसी बचा बराबर में 1 बटे एफ सी बचा। ठीक है, इसको मिटा देते। देखिए अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चल गया इसी ऊपर में, उधर बराबर में एफ सी इधर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर इसीलिए हम इधर उधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसी बराबर है एफ सी का, देखिए ई से सी यहाँ से यहाँ तक बराबर है एफ सी का, यानी एफ से सी तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक बराबर है, यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब क्या हमको सिद्ध हो रहा है, यहाँ से यही सिद्ध होता है कि जो ई और एफ कोई अलग पॉइंट नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए ई से सी मान लेते हैं 5 मीटर, मान लेते हैं ई से सी का दूरी 5 मीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि देखिए 5 मीटर मान लेते हैं, ये 5 मीटर, तो बोल रहा है ये भी तब फिर 5 मीटर होगा। देखिए एफ सी भी 5 मीटर होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी 5 मीटर होगा, यानी ये 5 और ये 5, क्या तब फिर दोनों 5 के अलग अलग दूरी पर हो सकते हैं? नहीं, इसका मतलब ई और एफ एक ही पॉइंट पर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक थोड़ा सा लाइन क्या लिखना है, लिख देते क्या लिखना है कि अतः ई और एफ, ई और एफ समपाती है, समपाती है मतलब एक ही रेखा पर है। देखिए डी और डी एफ एक ही रेखा पर है, इस तरह एक ही रेखा पर। ठीक है, तो अतः तो एक ही रेखा पर है, इसलिए तब फिर क्या हो जाएगा, तब फिर जो हम लोग माने थे डी एफ समानुपाती, मतलब डी एफ समांतर बीसी, जो हम लोग माने थे ना शुरू में, बीसी समांतर डी एफ ये माने थे ना, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं बीसी समांतर डीई, बस प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना। चलिए क्या हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। तो आई होप कि आपको ये दोनों थ्योरम समझ में आ गए होंगे, दोनों ही प्रमेय आपको बिल्कुल आसान हो गया होगा, और आज के बाद इन दोनों थ्योरम को आप कभी नहीं भूलेंगे। तो एक बार 2-4 बार रिवीजन कर लीजिए, 1-2 बार। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, उनको भी 6.1 और 6.2 जब दिक्कत हो रहा है समझने में, तो तब भी ये वाला वीडियो पहुंचा दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल में अगर आपको पढ़कर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिले। तो बस अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।